जो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक फंक्शन दिया गया है, वो एक्सप्लिसिट भी हो सकता है और इम्प्लिसिट भी। इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। केवल फंक्शन ही नहीं दिया गया है, उसके साथ एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया गया है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि y इक्वल टू रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और फिर उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। देखिए dy बाई डी एक्स है ना, तो यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एक नॉर्मल इक्वेशन आपको दिख रहा है, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है, तो वो जनरल इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन है। वो इक्वेशन में आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं y फंक्शन को कहते हैं, फंक्शन को fx भी कहते हैं और y भी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि y ही सब्जेक्ट होता है, मतलब y एक तरफ अकेले होता है। ऐसे फंक्शन को कहते हैं एक्सप्लिसिट। ये वाला हमारा फंक्शन एक्सप्लिसिट है। और कभी कभी फंक्शन इम्प्लिसिट होता है, उसमें y सब्जेक्ट नहीं होता है, उसी इक्वेशन में कहीं छुपा रहता है। साइन y दिख जाएगा, लॉग y दिख जाएगा, y स्क्वायर दिख जाएगा। तो y सब्जेक्ट ना हो तो उसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, और यहां पर y सब्जेक्ट है तो इसको कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। बस यही दोनों में फर्क है। अब एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, एक दिया है नॉर्मल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, और एक दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको लेकर चलना है और ये प्रूव करना है। अच्छा, आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन देने के बाद लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू माइनस ए प्लस ए के बीच में, मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट है। यहां पर y की वैल्यू 0 हो जाती अगर x की वैल्यू माइनस ए या ए होती, तो मतलब y 0 नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है। और अगर x की वैल्यू a से बड़ी होगी या माइनस ए से छोटी होगी तो रूट में निगेटिव आ जाएगा, और रूट में निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फंक्शन देने के बाद वो कह दिया है कि x की वैल्यू यहां डरिए मत, घबराइए मत, माइनस ए और ए के बीच में ही है। मतलब ना y की वैल्यू एकदम 0 हो जा रही है और ना तो रूट में निगेटिव आ रहा है। बस इसका यही मतलब है, सॉल्व करने में इसका कोई यूज नहीं है। फिर आप यहां देख रहे हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें dy बाई डी एक्स है, उसमें ब्रैकेट में लिखा है y इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए y अगर 0 हो गया तो जो dy बाई डी एक्स वाला टर्म है वही 0 हो जाएगा, मतलब तब तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा ही नहीं। इसलिए वो दे दिया है कि y की वैल्यू यहाँ होगी, कुछ होगी, लेकिन वो 0 नहीं है, वो 0 नहीं है, वरना ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। इसका भी सॉल्व करने में कोई यूज नहीं है। हमको y की वैल्यू थोड़ी ना पता लगानी है कि अगर 0 आएगा तो छोड़ देंगे। हमको तो एक सिंपल इक्वेशन है, मतलब जनरल इक्वेशन, और उसकी मदद से ये प्रूव करना है। अब ये जो प्रूव करना है उसमें दिख रहा है dy बाई डी एक्स, जो बता रहा है कि डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि यहाँ dy बाई डी एक्स है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तभी तो वो मिलेगा। तो आपका मन करे तो तुरंत डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, या अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दिए तो y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो पहले पावर से इंटू पावर एक कम, y भी वेरिएबल होता है, y पर भी डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा, लेकिन रूल तो x के लिए बना है कि पावर से इंटू पावर एक कम। यानी अब पावर का रूल लग गया तो पावर को छुपा लेंगे, तो अब दिखेगा y। तो जब ये पावर छुपाएंगे तो y दिखेगा, तो y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी dy बाई डी एक्स। तो y स्क्वायर का होगा 2y dy बाई डी एक्स। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है,
इस पे मत रूल लगा दीजिएगा पावर से इंटू पावर एक कम। ये देखिए एक्स भी वेरिएबल होता है, बदलने वाली चीज़, तो उसका होगा पावर से इंटू पावर एक कम। वाई भी वेरिएबल है, वो रूल वाई पर भी लगेगा, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसलिए उसका डिफ्रेंसिएशन होगा 0। तो मिला हमें 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2x। 2 कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, तो -x को इधर भेज दीजिए, और पहले ही लिख दे रहे हैं -x, इधर आके +x हो जाएगा। y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, 0। तो ये पूरा का पूरा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स देखिए आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, यानी वेरीफाई हो गया कि इसकी वैल्यू 0 होगी। और ये जो अलग अलग से दिया है देखिए उसका कोई यूज नहीं हुआ यहाँ, लेकिन ये क्यों दिया है ये आपको हम समझा दिए।